राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर भाई एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि ग्रुप नंबर 56 और 57 का जो एग्ज़ाम है क्या वो 5 और 6 अगस्त को होगा। तो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ क्या तैयारियाँ हैं और वकील साहब का क्या कहना है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आयोग की तरफ से, HSSC की तरफ से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 और 6 की जो तैयारियां हैं वो इनकी तरफ से कंप्लीट हैं। ये हर हाल में चाहते हैं कि 5 और 6 को एग्ज़ाम हो। तो एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी अगर आयोग की तरफ से देखी जाए तो 100% एग्ज़ाम होगा, 100% एग्जाम होगा अगर हम बात करें HSSC की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनकी तरफ से कोई भी जो है वो देरी जो है वो नहीं देखने को मिल रही। वो अपने काम को लगातार कर रहे हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं, उनको अगर सुधार दें तो ये एग्ज़ाम जो है वो 5 और 6 को 100% हो जाएगा, कोई भी अड़चन नहीं आएगी। एक तो सबसे बड़ी कमी यही है कि जो एक्स सर्विसमैन है और डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन है उनको 5 नंबर दे रखे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनको 5 नंबर दे रखे हैं। अगर हो सकता है अगर उनको ठीक कर दिया जाए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोर्ट में केस हो चुका है। अगर वो कोर्ट में केस जो है वो मंगलवार को शायद उसके ऊपर सुनवाई होगी। अगर वो मंगलवार से पहले ही अगर इस चीज़ को ठीक कर देते हैं तो HSSC जो है वो कोर्ट में बोल सकती है कि हमने डाटा ठीक कर दिया है। तो ये 5 और 6 को एग्ज़ाम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर वो डाटा ठीक नहीं किया तो जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर दिखाएंगे, वो तो साफ साफ दिखेगा, जज साहब को भी साफ साफ दिखेगा कि भाई इनको एक्स सर्विसमैन है तो 5 नंबर जो मिले हुए हैं नो जॉब के वो कैसे मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक तो डिले हो सकता है भाई, मैटर वहाँ पर जो है वो डिले हो सकता है। अगर HSSC इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो है वो डिले हो जाएंगे, 5-6 की बजाय थोड़ा और लेट हो जाएंगे, 15-20 दिन और लेट हो जाएंगे। तो ये तो है HSSC की तरफ से। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जेन्युइन है। जेन्युइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे पास में भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, मैंने भी चेक किए हैं। कोई बच्चा है जिसके नंबर हैं 66 पॉइंट कुछ, एक दो बच्चा ऐसा है जिसके 70 के आसपास है, लेकिन उन्होंने जो अपना फॉर्म भरा उस फॉर्म का प्रिंट आउट भी भेजा है। उन्होंने ग्रुप 56 की लगभग पोस्ट जो हैं वो अप्लाई कर रखी हैं और ग्रुप 57 की तो मतलब कर रखी हैं, ग्रुप 56 की कर रखी हैं, लेकिन उनका ना तो PMT में नाम आया है और ना ही उनका क्या है एग्ज़ाम का जो अभी शेड्यूल आया था जिसमें रोल नंबर दे रखे थे कि इनका एग्ज़ाम हम लेंगे, उस लिस्ट में नाम था। तो कहीं ना कहीं उनके साथ में भी गलतियां हुई हैं। आयोग जो है उनके पास में जब बच्चे जा रहे हैं तो आयोग जो है वो ना तो ये कह रहा है कि हम आपको ठीक कर देंगे, वो सिर्फ जो है वो मतलब जो मेरी बात हुई बच्चों से उन्होंने ये बोला कि हमारी एप्लीकेशन ले ली और ना तो हमें कोई रिसीविंग दी है और ना ये बोला है कि तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा एडमिट कार्ड जो है वो 1 तारीख को आएगा भी या फिर नहीं आएगा। एक बहन है, मैंने कल भी बताया था, उस बहन ने तो साफ साफ कह दिया भाई 1 तारीख को अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो मैं तो चाहे मेरे 2 लाख रुपए लगो चाहे 5 लाख लगो चाहे कितने भी लगो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनके भाई भी कुछ IPS हैं, पता नहीं बता रही थी, मैं ध्यान में नहीं है, लेकिन उनका भी अगर बैकग्राउंड की बात करें तो अच्छा है। लेकिन वो बहन का कहना ये है कि भाई मेरा नंबर अच्छा ही है, अच्छे हैं, मैं जनरल के अकॉर्डिंग आती हूँ, मैं क्रीमी लेयर कैंडिडेट हूँ, लेकिन मेरा जो सोल्यूशन अगर 1 तारीख को नहीं हुआ तो मैं भी कोर्ट में केस करूंगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं भाई जो जेन्युइन है। जो ये बच्चे बोलते हैं ना कि जेन्युइन नहीं है, वैसे मिलेगा, फर्जी मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, भाई जेन्युइन बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, एक रेपुटेशन वाली फैमिली से है, एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता बच्चा, तो उसको इतनी समझ में तो है कि वो उसका स्कोर कितना है, फॉर्म में क्या भरा है क्या नहीं भरा। अनपढ़ बच्चे नहीं है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जिनको ज्ञान ना हो, लेकिन सारे अनपढ़ नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं जो वहाँ पर हुई हैं, तो ये चीज़ें अगर ठीक हो जाती है तो 5-6 को एग्ज़ाम होना तय है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती है ना तो कहीं ना कहीं जो है वो एग्ज़ाम थोड़ा और डिले हो जाएगा। और वकील की मैं बात करूँ तो वकील का यही कहना है कि भाई इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कई खामियां हैं अभी भी, अगर आयोग इन्हें ठीक नहीं करेगा तो इसके ऊपर स्टे मिल सकती है, और अगर स्टे मिल गई ना तो वो किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक्स सर्विसमैन भी केस कर चुके हैं। यहाँ पर जो CET के जो 4 गुना का 10 गुना का जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी केस हो चुका है। मंगलवार को शायद उसके ऊपर सुनवाई होगी। तो अगर इस चीज़ की खामियां जो भी है
तो सही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा हर इंसान सही नहीं होता। कभी कोई इंसान, अगर मान लीजिए 2 इंसान है तो कुछ बातें उसकी सही होती हैं पहले वाले की, तो कुछ बातें दूसरे वाले की सही होती हैं। दोनों के दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि अगर आयोग जो है वो खामियां ठीक कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 को एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। लेकिन अगर वो खामियां ठीक नहीं करी तो अगर एग्ज़ाम हो भी जाएगा तो भी कहीं ना कहीं चीज़ें लटक जाएंगी। क्योंकि मान लीजिए वो बहन ही है, उसका एडमिट कार्ड नहीं आए और वो 5 और 6 तारीख को एग्ज़ाम ले ले, तो वो बहन तो कोर्ट में जाएगी जाएगी, 100% बात है, और उनका हक भी बनता है जाएगी वो, क्योंकि वो गलत नहीं है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो वो अगर कोर्ट में जाएगी तो अकेले का पेपर तो लेने से रहे, अकेले का पेपर तो बाद में लेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सब बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पर ये है, इससे पहले चाहे 10 दिन और डिले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तारीख को पेपर ले रहे हो आप, 15-20 के आसपास अगर सैटरडे संडे है तो उस टाइम पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कमियां है ना उनको ठीक कर दो, पहले ये कमियां ठीक करो, क्योंकि उससे एक डिजर्विंग कैंडिडेट है वो बाहर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये है, अभी जो आयोग जो है वो चाहता है कि 5-6 को ही एग्ज़ाम हो, लेकिन कमियां बहुत सारी हैं, इसके चलते थोड़ा डिले हो सकता है। बाकी तैयारी अपनी रखो भाई पूरी, क्योंकि कुछ नहीं पता, आयोग है मतलब आज तक तो अपनी मनमानी करता आया है, तो शायद 5-6 को एग्ज़ाम 100% भी होगा। तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी जो है वो 5 और 6 के अकॉर्डिंग ही करो। ऐसे मत सोचना कि एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चांसेज हैं, लेकिन तैयारी 5 और 6 की रखो, क्योंकि 5 और 6 को ही एग्ज़ाम होने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट चांसेस यहीं पे हैं कि 5 और 6 को एग्ज़ाम होगा। तो अपनी ध्यान से तैयारी करो। कुछ कमियां हैं वो अगर दूर कर लेते हैं तो कोई रोकने वाला है नहीं। अगर कुछ कमियां जो ठीक नहीं करी तो थोड़ी सी शिकायतें जो हैं वो कोर्ट में गई हैं, तो उनके ऊपर समाधान हो सकता है और डिले थोड़ा हो सकता है। लेकिन आयोग की तरफ से कोई कमी नहीं है एग्ज़ाम लेने के लिए, ना कि कमियां ठीक करने के लिए। कमियां ठीक करना तो कर ही नहीं रहा हो, लेकिन एग्जाम लेने के लिए 5 और 6 को सीरियस है, इतना मैं आपको बता देता हूं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।